हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजिंग हिंद पर। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी और यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर की जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी फ्री में कराई जा रही है। अभी तक मैंने यूनिट 10 और हिंदी कहानी के ऊपर लगभग सभी रचनाओं के ऊपर वीडियो बना दी है। अगर आपको एमसीक्यू की वीडियो देखनी है, सभी के ऊपर मॉक टेस्ट की वीडियो देखनी है, तो आप हमारे चैनल पर जाके वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो देख सकते हैं। अब हमारी यूनिट चल रही है हिंदी निबंध। तो ये आज हमारा जो निबंध है वो 7वां निबंध है, शिव शंभू के चिट्ठे। आज हम इसी के ऊपर एमसीक्यू करेंगे। अभी तक मैंने 7 निबंध के ऊपर वीडियो बना दी है, आप वो भी हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे के कुछ सवाल हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और साथ ही साथ बता दूं, अगर आपको किसी भी टेक्स्ट की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ से आपको सभी पीडीएफ फ्री में मिल जाएंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो एचपीएससी से रिलेटेड या फिर यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर की जो तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। लॉर्ड कर्जन के नाम चिट्ठों का क्रम लगाओ। अब इस निबंध में जो चिट्ठों के नाम आए हुए हैं तो उनका आपको क्रम क्रम लगाना है। इसमें टोटल जो है 14 निबंध हैं और 14 के 14 आपको पता होने चाहिए कि भाई कौन सा किस स्थान पे है, इनका क्रम से आपको पता होना चाहिए। तो इसमें लॉर्ड कर्जन के नाम जो है 8 निबंध हैं, आपको 8 के 8 का क्रम पता होना चाहिए, कौन सा किस स्थान पर आता है। तो आपको बताना है कि कौन सा पहले पर आएगा, कौन सा दूसरे पर। तो इसका सही उत्तर है बनाम लॉर्ड कर्जन, ये पहले पर आएगा। और उसके बाद वैसराय का कर्तव्य ये दूसरे पर आएगा। और आशा का अंत ये तीसरे पर आएगा। और एक दुराशा 4 नंबर पे। ये आपको क्रम लग जाएगा। इसमें 8 निबंध है लॉर्ड कर्जन के नाम, उन 8 को आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, इस निबंध की भूमिका किसने लिखी। अब ये सवाल सब ज़्यादा पूछा जाता है कि निबंध की भूमिका या कहानी की भूमिका, उपन्यास की कि कोई सी भी रचना की अगर भूमिका है तो उसका आपको पता होना चाहिए किसने लिखी है या किसको समर्पित किया गया है कोई सी रचना। इस तरह से भी सवाल बन जाता है। तो आपको बताना है कि किसने इस निबंध की भूमिका लिखी है। बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, विजेंद्र विजेंद्र स्नातक और बालकृष्ण नवीन। तो इसका सही उत्तर है विजेंद्र स्नातक ने इसकी भूमिका लिखी है। अगला सवाल है, कथन एक, ये है निबंध भारत मित्र पत्रिका में छपा। ये निबंध भारत मित्र में छपा है, कथन एक तो ये है। और कथन दो, शिव शंभू के चिट्ठे 1903 से लेकर 1904 तक छपे। आपको बताना है कि दोनों कथन में से कौन से सही हैं। दोनों कथन गलत हैं, दोनों कथन सही हैं, कथन एक सही दूसरा गलत, कथन एक गलत दूसरा सही। तो इसका सही उत्तर है दोनों कथन सही हैं। आपको जो 14 निबंध हैं वो 1903 से लेकर 1907 में छपे हैं, लेकिन आपको कौन सा किस सन में छपा है ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि जून 2024 का जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें ये सवाल पूछा गया था कि कौन सा किस सन में प्रकाशित हुआ है। अगला सवाल है, मिलान करें। पीछे मत फेंकिए, बनाम लॉर्ड कर्जन, आशा का अंत, अलीगढ़ के छात्रों के नाम। तो देखिए मैंने उसी तरह से सवाल बनाया हुआ है, आपको इनके ईयर बताने हैं कि कौन सा किस सन में प्रकाशित हुआ था, क्योंकि 14 निबंध है और इसमें तो 14 के 14 का आपका पता होना चाहिए कौन सा किस सन में है। तो इसका सही उत्तर होगा पीछे मत फेंकिए 1904 में है। 1904, बनाम लॉर्ड कर्जन 1903, आशा का अंत 1905
और अलीगढ़ के छात्रों के नाम 1907 में प्रकाशित हुए हैं। तो आपको ये 14 के 14 आपको क्रम से याद भी करने हैं और उनके सन भी आपको एक जगह लिख लेने हैं। अगला सवाल है, किसकी मूर्ति भारतवासियों के दिल में बनी थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो या फिर डलहौजी? तो आपको बताना है कि किसकी मूर्ति भारतवासियों के हृदय में बसी थी। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड रिपन की मूर्ति भारतवासियों के दिल में बनी थी। अगला सवाल है, आपने माय लॉर्ड्स जब से भारत में पधारे हैं का डॉट 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 का स्वप्न ही देखा है। आपको बताना है कि जो स्वप्न की बात कर रहे हैं निबंध में, वो किस चीज़ का सपना देखा है उन्होंने? पैसों का, भारत का, बुलबुल का या राज करने का? तो इसका सही उत्तर है बुलबुल का सपना ही देखा है। ये निबंध में लिखा हुआ है। लॉर्ड कर्जन ने 5 साल में बस क्या क्या बनवाया था? आपको बताना है कि लॉर्ड कर्जन ने 5 साल में क्या क्या बनवाया था। दिल्ली दरबार, विक्टोरियल मेमोरियल हॉल, दिल्ली की सड़कें या आगरा में महल? तो जो लॉर्ड कर्जन ने 5 साल की अवधि में जो जो काम कराए थे वो आपको बताने हैं। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली दरबार बनवाया था और विक्टोरियल मेमोरियल हॉल। ये दोनों दोनों ही इसमें सही हैं। अगला सवाल है, चलो चलो आज खेलें होली कन्हैया घर किस भाग में है? ये पंक्ति जो है ये किस भाग में है? आशा का अंत, बनाम लॉर्ड कर्जन, वैसराय का कर्तव्य और एक दुराशा? तो इसका सही उत्तर है एक दुराशा में ये पंक्ति है। अगला सवाल है, युद्ध स्थल में लड़ने वाले सैनिकों को कितने कितने महीने सैलरी नहीं मिलती थी? आपको बताना है कि कितने महीने तक सैलरी नहीं मिलती थी। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या फिर 5 महीने? तो इसका सही उत्तर है 5 महीने तक सैलरी नहीं मिलती थी। 5-5 महीने हो जाते थे। अगला सवाल है, सर सैयद अहमद खां का खत शिव शंभू के चिट्ठे निबंध 1907 में किस पत्रिका में छपा था? आपको बताना है कि जो सर सैयद अहमद खां का खत जो है वो 1907 में छपा था और वो किस पत्रिका में छपा था, आपको ये बताना है। तो भारत मित्र, कल्पना, प्रतीक या मशाल? तो इसका सही उत्तर है भारत मित्र पत्रिका में ये प्रकाशित हुआ था। अगला सवाल है, सर सैयद अहमद ने अपने बाद अपने बेटे को कॉलेज का सेक्रेटरी बनाया था, उसका नाम क्या था? दाऊद, सैयद एजाज, महमूद या फिर रईस? आपको बताना है कि सर सैयद अहमद खां के बेटे का क्या नाम था। तो इसका सही उत्तर है महमूद नाम था। अगला सवाल है, सर सैयद अहमद ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसमें लिखी थी यहाँ पे आएगा, लिखी थी जिससे विलायत में खलबली मच गई थी। आपको बताना है कि सर सैयद अहमद खान ने वह कौन सी पुस्तक लिखी थी जिससे विलायत में खलबली मच गई थी? असरारे मुआविद, असबाब बगावत, तिल्स्मे यार या खलदून? तो इसका सही उत्तर है असबाब बगावत लिखी थी। अगला सवाल है, सर सैयद अहमद ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की मुखालिफत कब की थी? 1882, 1884, 1888 या 1886 में? तो इसका सही उत्तर चारों ही इसमें गलत है। इसका सही उत्तर है
1885 में की थी। अगला सवाल है, शिव शंभू के चिट्ठे निबंध में शाइस्ता खां का खत शीर्षक किसके नाम है? करजन के नाम, फूलर के नाम, वायसराय के नाम या डलहौजी के नाम? तो इसका सही उत्तर है फूलर के नाम है। अगला सवाल है, शिव शंभू के चिट्ठे निबंध में शाइस्ता खां का खत में जन्नत में हिंदुस्तान की हालत जानने के लिए अंग्रेज़ी अखबार के न्यूज़ सुनते हैं, वह न्यूज़ किसके द्वारा सुनते हैं? औरंगज़ेब, नवाब, अब्दुल लतीफ़ या वायसराय? इसका सही उत्तर है अब्दुल लतीफ़ के द्वारा सुनते थे। अगला सवाल है, शाइस्ता खां का खत एक में नवाब ने बंगाल के दारुस सल्तनत ढाका में 8 मन चावल कितने रुपये में बिकवाए थे? आपको बताना है कि ढाका में 8 मन चावल कितने रुपये में बिकवाए थे? 1, 2, 3 या फिर 4? तो इसका सही उत्तर है 1 रुपये में बिकवाए थे। अगला सवाल है, शाइस्ता खां का खत निबंध में हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ के किस हुकूमत की इज्जत की थी, यानी कि किस राजा की इज्जत की थी? करजन, विक्टोरिया, डलहौजी या फिर मिंटो? तो इसका सही उत्तर है विक्टोरिया की थी। अगला सवाल है, शाइस्ता खां का खत निबंध में फूलर साहब 1906 ईस्वी को पीछे किस समय में ले जाना चाहते थे? आपको बताना है कि 1906 को पीछे किस समय में ले जाना चाहते थे? 1400 में, 1450 में, 1406 में या फिर 1500 में? तो इसका सही उत्तर है 1400 ईस्वी में ले जाना चाहते थे। अगला सवाल है, निबंध के अनुसार फूलर साहब का हुकूमत हिंदुस्तान में कितने महीनों का था? आपको बताना है कि कितने महीनों तक हुकूमत थी फूलर साहब की। 10 महीने, 15 महीने, 20 महीने या फिर 30 महीने? तो इसका सही उत्तर है 10 महीने तक थी। अगला सवाल है, निबंध के अनुसार फूलर साहब किसके कहने पर हिंदुस्तान में नवाबी दौर वापस लाना चाहते थे? विक्टोरिया, करजन, वायसराय या वेलेस्ली? तो इसका सही उत्तर है करजन। अगला सवाल है, शिव शंभू के चिट्ठे निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? जो ये 14 निबंध है, ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं? बंगाल पत्रिका, भारत मित्र, बुद्धि प्रकाश या सुधाकर? तो इसका सही उत्तर है भारत मित्र में ये सभी प्रकाशित हुए हैं। अगला सवाल है, कथन 1, शिव शंभू शर्मा एक कल्पित चरित्र है। कथन 2, शिव शंभू अपने को वायसराय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील, एक दुराशा मानता है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। आपको बताना है इसमें सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला सवाल है,
जो अटल है वह टल नहीं सकता, जो होनहार है वह होकर रहता है। इसी से फिर 2 वर्ष के लिए भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल होकर लॉर्ड कर्जन आते हैं। उपयुक्त पंक्ति से शिव शंभू के चिट्ठे निबंध के कौन से शीर्षक का आरंभ होता है? श्रीमान का स्वागत, आशा का अंत, आशीर्वाद या मार्ली साहब के नाम? तो इसका सही उत्तर है श्रीमान का स्वागत की शुरुआत होती है। तो आज के लिए हमारे इतने ही सवाल हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको सभी निबंध या अन्य गद्यविधा या कहानी के ऊपर वीडियो इसी तरह की देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पर सभी रचनाओं के ऊपर MCQ की वीडियो बना दी है मैंने इसी तरह से। और अब आगे जो हम बनाने वाले हैं, जो बचे हुए निबंध हैं और साथ ही साथ हिंदी नाटक और उपन्यास के ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ जल्दी ही, ताकि आपको पूरा सिलेबस मैं कवर करा दूँ दिसंबर तक। उसके साथ ही साथ फिर हम हिंदी कविता के ऊपर और हिंदी भाषा, इन सभी के ऊपर अलग अलग वीडियो लेकर आएंगे, ताकि आपकी पूरी तैयारी हमारे चैनल के साथ हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।